तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और आप सभी का YouTube चैनल ऑनलाइन चैंपियन क्लासेस पर। और इसमें आज आपको बताएंगे एडुटीडिया बुक से बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है, बिहार के सामान्य परिचय में आज पूरा भाग बताएंगे। और पूरा बिहार जो होता है, बिहार का सामान्य परिचय के अलावा बिहार स्पेशल भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस बिहार का, जो कि भारत का लगभग 70% भारत के पॉलिटी अर्थव्यवस्था इस सबसे मैच करता है। बिहार स्पेशल का वेटेज की बात किया जाए तो बीपीएससी, दरोगा और बिहार पुलिस में काफी ज्यादा रहता है। बिहार की कोई भी एग्जाम में इसका दबदबा रहता है, था और रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं नामकरण से, सुनिएगा ध्यान से। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। सुनिएगा ध्यान से, बिहार नाम क्यों पड़ा? तो याद रखिएगा, बौद्ध विहारों के अधिकता के कारण, मतलब ज्यादा संख्या में था, तो अधिकता के कारण 12वीं सदी में क्या नाम पड़ा? बिहार। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। बौद्ध धर्म के मानने वाले जितना भी लोग थे, उनके प्रार्थना स्थल को विहार कहते थे। ठीक है, इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो बिहार जो है, बिहार नहीं, इसका नामकरण हुआ बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान ज्यादा रहने के कारण, जिसको हम लोग बिहार कहते थे। ठीक है, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार भारत में स्थित कहाँ है? तो बिहार भारत में उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार भारत के कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व में है। और यहाँ बसने वाले बौद्ध विहारों के कारण, विहार क्या था फिर से समझिएगा, जहां बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते थे, बौद्ध भिक्षु रहते थे, उसे विहार कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार भारत में बोले कहां है? तो आपका उत्तर पूर्व में है। चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बिहार का नक्शा। देखिएगा आप लोग ध्यान से और समझिएगा मन से। पहले देख लीजिए, बिहार की बात किया जाए, सुनिएगा ध्यान से। तो देखो, नक्शा की बात किया जाए तो ऊपर आपका क्या रहता है? उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर आपका रहेगा पश्चिम और इधर क्या रहेगा? पूर्व। देखिएगा ध्यान से, शांति सुनिएगा। तो बिहार का ये जो लंबाई है 483 किलोमीटर, यह है पश्चिम से पूरब की लंबाई। पश्चिम से पूरब की लंबाई है 483 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब की लंबाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है आपका 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। तो पूछा जाए बिहार का सर्वाधिक लंबाई पश्चिम से पूरब है कि उत्तर से दक्षिण? तो पश्चिम से पूरब। किससे? और वो भी है कितना? 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके अलावा सुनिएगा ध्यान से, बिहार भारत में कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व कौन हो जाएगा? ये वाला भाग को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। अपना भारत के उत्तर पूर्व में है। नक्शा में यही साइड ना है अपना बिहार। चलिए अब हम पढ़ते हैं। तो हम लोग जाने कि मान लीजिए बिहार का देखा जाए नक्शा की तरह, नहीं पढ़ेंगे, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। अब देखिए ध्यान से, तो पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है बताइए आप लोग? अरे कितना है पश्चिम से पूरब की लंबाई? उत्तर से दक्षिण ज्यादा कौन है? हाई वाला बंदा ज्यादा है। ठीक है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। भारत विस्तार की बात की जाए, सुनिएगा ध्यान से, शांति से देखिएगा। अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ। याद रखिएगा, एक गो रहे तो मिनट बोलेंगे और दो गो रहे तो क्या बोलेंगे? सेकेंड। एक गो रहे था मिनट, दो गो बोले तो सेकेंड। और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 1 डिग्री को हम ये भी बोल सकते हैं 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर आप लोग जानबे करते हो 60 सेकेंड। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा, वह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 से 27, 24 से 27। और देशांतरीय विस्तार पूरा पढ़ा नहीं है, 83 से 88। देशांतरीय 83 से 88, अक्षांशीय 24 से 27।
और देशांतरीय 83 से 88, 83 से और 88 है 24 से 27। राज्य की आकृति की बात की जाए तो आयताकार है। तो बिहार का आकृति कैसा है? आयताकार है। कैसा है आपका? आयताकार। अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। अब आपका 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। तो बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब किया गया? तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार। कहां? तो ये घोषणा का बात हो रहा है बिहार राज्य का। बिहार राज्य बनाने का घोषणा कब हुआ? हुआ 12 दिसंबर 1911। कहां हुआ था? दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में। अब देखिए 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। घोषणा कब की गई? घोषणा की गई तो ये आपका दिन है 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। और इसी के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। अरे मनाया जाता है कि नहीं? तो हम लोग पढ़े कि बिहार राज्य के गठन का घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किया गया। और घोषणा की गई कब? कि बिहार राज्य उड़ीसा से, बिहार जो है उस समय उड़ीसा शहीद था। उड़ीसा अलग कब हुआ? 1936 के करीब। सुनिएगा ध्यान। तो अब देखिए 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ। गठन कब हुआ? बिहार राज्य बनने की घोषणा 22 मार्च 1912, लेकिन गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912। अब सुनिएगा फिर 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में आपका बिहार से अलग हो गया उड़ीसा। बिहार से अलग कौन हो गया? उड़ीसा। आपका बिहार से अलग हो गया उड़ीसा। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 46% भूभाग के साथ झारखंड कैवा राज्य बना? 28वां। तब बताइए 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कौन हो गया? झारखंड। कौन अलग हो गया? उस समय झारखंड के कितना परसेंट भूमि ले लिया? 46%। कै परसेंट? 46%। तो फिर से समझते हैं हम लोग, इधर देखिए ध्यान से। बिहार राज्य बनने की घोषणा कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार में। दिल्ली। घोषणा इसकी कब की गई? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912। और इसके अलावा देखा जाए गठन का 1 अप्रैल, बिहार राज्य का गठन 1 अप्रैल 1912। बिहार से उड़ीसा का, अच्छा बिहार कौना से टूटकर बना था? बंगाल से। किससे टूटकर बना था? अब है गठन के अलावा बात की जाए बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ। कै परसेंट भूमि लेकर? 46%। कै परसेंट? अच्छा इसके अलावा याद रखिएगा बिहार का सबसे नया जिला कौन है? सबसे नया जिला, तो उसका नाम है अरवल। क्या नाम है? अरवल। बिहार का सबसे नया जिला अरवल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। क्या मार्च को? क्योंकि गठन का घोषणा इसी समय न हुआ था, लेकिन बिहार राज्य ना घोषणा हुआ था। गठन बिहार राज्य का कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912। अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया? चलिए तो आप इधर पढ़ाइए। बिहार दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च। इसके अलावा बिहार का जो है क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। 2.86%। भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के अनुसार में? कै नंबर पर? 12। अरे क्षेत्रफल के अनुसार 12। कुल जनसंख्या 10,40,99,452। 10,40,99,452। भारत की कुल जनसंख्या का कै परसेंट? 8.6%। 8.6 कै परसेंट है? अच्छा, भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कै नंबर पर? तीसरा। जनसंख्या के अनुसार तीसरा नंबर पर। अब देखिए, अब सुनिएगा ध्यान से। तो बिहार दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च। क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। अच्छा, टोटल भारत के क्षेत्रफल का कै परसेंट है? 2.86%। 2 दशमलव। अच्छा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कैवा राज्य? 12वां।
अच्छा, जनसंख्या कितना रखा है? 8.6%। 8 इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान एगो याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व के मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम है कौन? बिहार प्रथम है। निरक्षरता के मामले में प्रथम, निरक्षरता के मामले में प्रथम। इस समय ब्रांड है हम तो ये तो पढ़िए लिए। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 और 483 पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण 345 और पूर्व से पश्चिम 483। समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 173 फीट या 53 मीटर। 173 फीट या 53 मीटर। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। चलिए इधर आइए, ध्यान से देखिए, तो बिहार के बारे में शांति से पढ़ते हैं। बिहार के रिवीजन रिवीजन। बिहार जो है कौन दिशा में है? भारत के उत्तर पूर्व। कहाँ है? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हुआ? 12वां। जनसंख्या के अनुसार थर्ड है। घनत्व में प्रथम, घनत्व में प्रथम। अब सुनिएगा, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट 100। अब वर्षा कितना होता है यहाँ? औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर। 112 सेंटीमीटर। इसके अलावा सुनिएगा, बिहार राज्य बनने की घोषणा कब हुआ? 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1900। अच्छा, इसके अलावा सुनिएगा, गठन कब हुआ? 1 अप्रैल को। कब गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब ये बहुत ही धारदार क्वेश्चन है। परमंडल कै गो? 9 गो। बिहार में परमंडल कै गो है? जिला कै गो? 38 गो। 38वां जिला अरवल। मतलब कि सबसे नया जिला कौन है? अरवल। अनुमंडल 101। अनुमंडल कितना है? 101। तब सुनिएगा ध्यान से, परमंडल कै गो है? 9 गो। जिला कै गो? 38 गो। अनुमंडल 101। प्रखंड सह अंचल 500। प्रखंड कै गो? 534। पंचायत 8067। पंचायत कितना है? 8067। अब सुनिए ध्यान से, पहले ध्यान से। अनुमंडल बोले तो 101, प्रखंड 534 और पंचायत बिहार में कुल कितना है? 8067। 8067। अच्छे। नगर निगम 19 गो। नगर परिषद 28 गो। नगर पंचायत 154। निगम 19। निगम 19वां नगर निगम कौन है? सहरसा। 19वां नगर निगम सहरसा होगी आपका। तो सबसे नया नगर निगम सहरसा और सबसे नया जिला अरवल हो गया। ठीक है, अब देखिए, बताइए बिहार में परमंडल कै गो है? 9 गो। परमंडल 9 गो। जिला 38 गो। अनुमंडल 101। प्रखंड 534। पंचायत 8067। नगर निगम 19। नगर परिषद 88। नगर पंचायत 154। नगर पंचायत 100। नगर परिषद 88 और नगर निगम 19। अब देखिए ध्यान से, फिर से पढ़ते हैं। बिहार में परमंडल कै गो? 9 गो। बोलते चलिएगा। जिला कै गो? 38 गो। सबसे नजदीकी जिला कौन? अरवल। इसके अलावा अनुमंडल कै गो? 101। प्रखंड कै गो? 534। पंचायत 8067। नगर निगम 19 और सबसे नया नगर निगम कौन है? सहरसा है। अच्छा, नगर परिषद कै गो? 88 गो और नगर पंचायत 154। नगर पंचायत 154। अब बताओ, आप लोग को बोलना है, हम पेंट उंट कर देते हैं। बोल दीजिएगा। प्रिंस जी, ओ प्रिंस जी, हो जाएगा। बालवीर कुछ नहीं बोल रहा है। चलो इसको हम साइड करते हैं, यहां ले आते हैं। बताइए, ध्यान से सुनिएगा। नगर निगम कै गो है? नगर निगम। नगर पंचायत 154। 100 और नगर परिषद यह है 88। अब बताइएगा आप लोग शांति से, बिहार में पंचायत कितना है? 8067। 8000। प्रखंड कितना? 534। जिला 38 गो। परमंडल 9 गो। अनुमंडल 101। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पढ़ते हैं विधायिका। शांति से धैर्य से सुना जाए तो बिहार में पुलिस जिला कै गो? 40 गो।
38 जिला के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया में पुलिस जिला है। बगहा और नवगछिया में पुलिस जिला 40 गो, जिला का गो 38 गो, पुलिस जिला 40 गो। तो 38 गो जिला में है और 2 गो कौना में है, बगहा और नवगछिया। कौन कौन है, 38 गो के बाद प्लस 2 गो है, एगो बगहा, एगो बगहा, एगो नवगछिया। अच्छा, बिहार का विधानमंडल कै सदनीय, द्विसदनीय। कै सदनीय, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243, सीटों की विधानसभा में सीटों की संख्या 243। तो देखिए बिहार में पुलिस जिला का गो 40 गो, बगहा नवगछिया 2 गो एक्स्ट्रा है कि नहीं। यहाँ का सदन कैसा है, द्विसदनीय। कैसा है, अच्छा इसके अलावा बिहार में बात किया जाए विधानसभा की संख्या, विधानसभा की संख्या 243, विधानसभा की संख्या। अच्छा, विधान परिषद 75, विधान परिषद, विधानसभा 243, विधान परिषद कितना है 75। इसके अलावा बात की जाए लोकसभा, लोकसभा कै गो है 40 गो, और राज्यसभा 16, राज्यसभा 16 गो। सुनिएगा ध्यान से। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीट, विधानसभा में आरक्षित सीट कै गो 40 गो, कै गो 40 गो। अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 38 गो, अनुसूचित 38, अनुसूचित 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 38 गो। सुनिए ध्यान से। तो बिहार में पुलिस जिला कै गो 38 गो जिला का, और 2 गो नवगछिया और बगहा। अच्छा, सदन यहाँ का कैसा है, द्विसदन, द्विसदनात्मक। विधानसभा की संख्या, विधान परिषद 75, विधान परिषद 75, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा 16, विधानसभा में आरक्षित सीट 40, अनुसूचित जनजाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जाति के लिए 38, और जनजाति के लिए 2 गो, जनजाति के लिए कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 गो सीट है, कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी। चलिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो आरक्षित सीट का गो है 6 गो, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट का गो है 6 गो। कहाँ कहाँ है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। गया का नाम अब क्या हो गया, गया जी। सुनिएगा ध्यान से। फिर से एक टॉपिक को हम आगे बढ़ने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। बिहार में पुलिस जिला का गो 40 गो, बिहार में विधानमंडल द्विसदनात्मक, बिहार के विधानसभा में सीटों की संख्या 243, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या, अच्छा लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा में कुल आरक्षित सीट 40, अनुसूचित जाति के लिए 38 गो, जनजाति के लिए 2 गो, कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कै गो सीट 6 गो, कै गो है 6 गो। अब बात करते हैं राज्य की चौहद्दी और सीमा। सुनिएगा ध्यान से। उत्तर में क्या पड़ता है, नेपाल। बिहार जो है अपना ये अपना क्या हो गया, बिहार। सुनिएगा ध्यान से। तो इधर कौन है उत्तर में, नेपाल। कौन है, नेपाल। याद रखिएगा बिहार के उत्तर में नेपाल है, नेपाल से कै गो जिला लगता है 7 गो, कै गो 7 गो। अब देखिएगा ध्यान से, दक्षिण में कौन है, झारखंड, दक्षिण में झारखंड, झारखंड से कै गो जिला 8 गो, कै गो। अब पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल। कौन है, पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन है, पूरब, दक्षिण में झारखंड, इधर ना दक्षिण में झारखंड है। झारखंड से कै गो जिला 8 गो। पहले पढ़ लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, एकरे बगल में सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस सब का सीमा किससे लगता है, नेपाल से। अरे नेपाल से बिहार के कै गो जिला लगता है, 7 गो। बिहार के उत्तर में कौन है, नेपाल। कौना कौना के लगता है, तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब बात करते हैं दक्षिण में कौन पड़ता है, झारखंड। झारखंड से कै गो जिला 8 गो, नेपाल से 7 गो। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। समझ गए इतना बात को। पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कै गो जिला, 3 गो, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और, तो देखिए किशनगंज ऐसा है जिसका सीमा नेपाल से भी लगता है, पश्चिम बंगाल से भी लगता है, कटिहार 2 गो राज्य से लगता है, झारखंडों से, पश्चिम बंगाल से, झारखंडों से भी और पश्चिम बंगाल से। तो बताइए पश्चिम बंगाल से कै गो जिला लगता है,
नेपाल से, झारखंड से 8 गो, झारखंड से पश्चिम बंगाल 3 गो और नेपाल से 7 जिला। ठीक है, पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल पूरब में। अब आइए आगे, पश्चिम में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ कई गो जिला? 8 गो। तो सुनिएगा ध्यान से, नेपाल से बिहार के कई गो जिला? 7 गो। झारखंड से 8 गो जिला, नेपाल से तो 7, पश्चिम बंगाल से 3 गो और उत्तर प्रदेश से 8 गो। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 8, नेपाल से 7 और पश्चिम बंगाल से 3। अब बात करते हैं राजकीय प्रतीक। ठीक है, ये बात को समझे ऊपर वाला? राजकीय प्रतीक की बात करते हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। क्या है? बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। फिर से, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, और राजकीय पक्षी गौरैया। और मछली, अच्छा, राजकीय पक्षी बनाया गौरैया 2013 में। इससे पहले क्या था? फाक था। कौन था? फाक्ता एक पक्षी है। कौन? फाक था। कौन? फाक्ता। अब खत्म। तो राजकीय मछली मांगुर। कौन मछली? मांगुर। पशु हो गया आपका बैल जी, राजकीय पुष्प गेंदा जी, राजकीय वृक्ष पीपल जी, और राजकीय पक्षी कौन हो गया? बोलो, गौरैया। और राजकीय मछली कौन हो गया? मांगुर। राजकीय पक्षी गौरैया, मछली मांगुर, राजकीय पक्षी मांगुर। ओ राजकीय पक्षी मांगुर। राजकीय पशु क्या है? बोल रे। अब पुष्प में कौन हो जाएगा? गेंदा। वृक्ष में पीपल। भाषा बोले तो उर्दू, चिन्ह बोले तो बोधि वृक्ष। आगे बढ़े हम लोग। 2013 से पहले रीच था। रीच। चलो, हाँ। अब है आपका बिहार का राजकीय गीत, मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत नमन बिहार। बताइए, तो बिहार का राजकीय गीत हो गया। इसका गीतकार कौन है? सत्यनारायण। कौन है? और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। और मान्यता कब दिया गया? 2012 में। तो बिहार का राजकीय गीत कौन हो गया? मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार। जिसका गीतकार है सत्यनारायण, गीतकार सत्यनारायण, संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई 2012 में। अब है बिहार का राज्य का प्रार्थना गीत, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। तो याद रखिए, बिहार का राजकीय गीत और प्रार्थना गीत दूगो है। प्रार्थना गीत पर है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। बिहार वाला चर्चा है राजकीय गीत में। बिहार एक राज्य है और बिहार का चर्चा है, जैसे मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार, यह राजकीय गीत हो गया। और प्रार्थना गीत हो गया मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। समझे? चलिए, परमंडल और संबंधित जिला सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान। परमंडल देखिए, सारण परमंडल। पहले परमंडल देख लीजिए, 9 को याद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए परमंडल का गो है 9 गो। परमंडल क्या है बोलिए था? 9 गो है। 9 परमंडल अब पहले याद कर लेते हैं। 3 दिन का के सारण, तिरहुत, दरभंगा। सारण, तिरहुत, दरभंगा बोलते रहा, 9 याद हो जाएगा। कै गो? सारण, तिरहुत, दरभंगा। सारण, तिरहुत, दरभंगा। कोसी, पूर्णिया, पटना। कोसी, पूर्णिया, पटना। कोसी, पूर्णिया और मगध, मुंगेर, भागलपुर। मगध, मुंगेर, भागलपुर। तभी देखो ध्यान से, इधर शांति सुनिएगा। सबसे ऊपर कौन है? सारण। कौन है? सारण के बाद तिरहुत, फिर कौन है? दरभंगा। तो सारण, तिरहुत और दरभंगा। सारण, तिरहुत। इसके अलावा कौन है? पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया और कोसी। अब देखिए ध्यान से, सारण से कै गो जिला? 3 गो। सारण से कै गो? तिरहुत से 6 गो। तिरहुत से दरभंगा से कै गो जिला? दरभंगा में कै गो? कोसी परमंडल में 3 गो, पूर्णिया में 4 गो, पटना में, मगध में 5 गो और मुंगेर में 6 गो और भागलपुर में 2 गो। तो कौन ऐसा परमंडल है जहां सबसे कम जिला आता है? भागलपुर में। कहा?
भागलपुर में। कौन ऐसा प्रमंडल है जहां सबसे कम जिला है? भागलपुर। अच्छा 6 गो वाला कौन है? तो मुंगेर, पटना, तिरहुत। मुंगेर, पटना, तिरहुत में 6 गो। मगध में कै गो? 5 गो। पूर्णिया में 4 गो। कोसी में 3 गो। दरभंगा में 3 गो। तो बताइए प्रमंडलों की संख्या 9 गो। कै गो है? 9 गो। सबसे कम कौन प्रमंडल में? भागलपुर में। ठीक है। और ये रहा राज्य के नाम, जिला का नाम। सारण में कौन कौन है? सारण, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत प्रखंड में है पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। तो याद रखिएगा किस प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर आता है? तिरहुत। अब पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण सब वही प्रमंडल में आता है। अच्छा दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में आएगा अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना में आता है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। याद रखिएगा भोजपुर का एक शहर है आरा। आरा जिला सब नहीं कीजिएगा, भोजपुर में है आरा। ठीक है। मगध में आएगा गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद। गया कहाँ आता है? मगध में। मुंगेर की बात कीजिए तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। अब भागलपुर में आएगा भागलपुर और बांका। तो सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर। कौन है? भागलपुर। कै गो है में? चलिए ये बिहार का नक्शा हो गया। प्रमंडल को देख लीजिए तो भागलपुर में 2 गो है। ये बांका हो गया और ये कौन हो गया? भागलपुर। तो भागलपुर प्रमंडल हो गया। इसके अलावा पूर्णिया प्रमंडल में कै गो जिला हो गया? 4 गो। देख लीजिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। हो गया 4 गो। अब देखिएगा पटना में कौन कौन हो गया? बक्सर, भोजपुर, पटना, रोहतास और कैमूर। सारण के हो गया भाग। तो बताइए सबसे कम क्यों में है? फिर से पूछ रहे हैं। भागलपुर। ठीक है। पूर्णिया में कै गो है? तो 4 गो। पूर्णिया में 4 गो। दरभंगा में 3 गो। दरभंगा में। सुपौल में भी। सुपौल में कै गो है? सुपौल कोसी के अंतर्गत है। कोसी में कै गो है? 3 गो। कै गो? 3 गो। तो इस प्रकार आपका बिहार का सामान्य परिचय द इंग हुआ। बिहार का सामान्य परिचय खत्म हो गया। अब याद रखिएगा, ध्यान से सुन लीजिए, कल से आपका एडुटीरिया से ही शुरू होगा। कल से आपका होगा बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास। और इसके अलावा याद रखिएगा आप लोग, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें 62 87 95 54 29 पर। डन।